जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी डेली मैथ क्लास में। दोस्तों आज इस डेली मैथ क्लास का 9वां चैप्टर है। आज लगातार हमारी 9वीं कक्षा हुई है और हर दिन सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दी गई है, उस प्लेलिस्ट से वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक का नाम है आयु अनुपात पर आधारित सवाल। आयु के सवाल हम हल कर रहे हैं और आयु के सवाल जो 3 टाइप के हुआ करते थे, पहला तो पहेली पर आधारित, दूसरा औसत पर आधारित और तीसरा आयु अनुपात पर आधारित। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे आपके व्यापम के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। इसके बाद 2 क्लासेस और आएंगी आयु अनुपात पर आधारित सवालों की, उनको भी देखिएगा। और दोस्तों एक चीज मैं और बताऊं, मैं आपको यहाँ पर यूनिट वैल्यू और फ्रेमिंग के आधार पर बताऊंगा सवालों को हल करना। और मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक्स मानकर सवाल को हल करें, क्योंकि उससे आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद होगा और आपको सीखने को भी कम मिलेंगी चीज़ें। गणित सीखने के लिए हमेशा ये चीज़ ज़रूरी है कि आप नए नए तरीकों पर काम करें, क्योंकि तभी आपका दिमाग खुलेगा और तभी आप गणित में महारत हासिल कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं कि ऐसे जो भी सवाल आया करेंगे वहाँ आप क्या किया करेंगे। देखिए दोस्तों, आयु अनुपात पर आधारित जो सवाल हैं उनमें हमेशा आपको 2 अनुपात दिए होंगे, 2 अनुपात दिए जाएंगे आपको। हो सकता है ये अनुपात आपको गुना के रूप में दिए जाएं कि ये इसका 1.5 गुना है, वो उसका आधा है, तो भी हम उसको अनुपात में बदल लेंगे, ठीक है। या फिर प्रतिशत के रूप में दिए जाएं कि राम श्याम से 20% उम्र में अधिक है, तो उस प्रतिशत को भी हम अनुपात के तौर पे बदल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको आती ही होंगी। जिसको ये नहीं आता कि गुना को अनुपात में कैसे बदलें, प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलें, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। मान के चलिए ये लिखा है कि राम श्याम से 1.5 गुना है आयु में है, ठीक है। राम जो है श्याम से 1.5 गुना है, तो 1.5 को कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2 लिखते हैं। इसको बदल लेंगे तो 3/2 लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो राम है वो श्याम से 3/2 गुना है, यानी कि बड़ा कौन है, राम। तो राम आपका 3 यूनिट का हो जाएगा और श्याम आपका 2 यूनिट का हो जाएगा। तो राम और श्याम की आयु में जो अनुपात होगा वो 3:2 हो जाएगा। इतनी सी बात आई समझ में। कभी भी ये मत सोचा करिए कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। आप देख लिया करो कि बड़ा कौन है। बड़ा राम है, राम 3 का हो गया, श्याम 2 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लोगे तो राम श्याम से 1.5 गुना है। अगर इसको इस तरीके से, अगर सवाल में इस तरीके से कहीं आ जाए कि राम श्याम से 20% अधिक है, उम्र में अधिक है, ठीक है, उम्र मैंने नहीं लिखी, उम्र में 20% अधिक है, तो 20% कितना होता है, 20/100 काटो तो कितना आ गया, 1/5। यानी कि राम जो है ना वो ज़्यादा है श्याम से, कितना, 1/5। अब देखिए किससे ज़्यादा है, श्याम से। तो ये नीचे जो यूनिट आएगी, ये जो 5 आ रहा है, ये 5 यूनिट का श्याम हो जाएगा और 1 यूनिट ज़्यादा है राम, यानी राम 6 यूनिट का हो जाएगा। यानी इनके बीच में अनुपात कितना आ जाएगा, 6:5। यानी प्रतिशत को अनुपात में बदलना भी आपने सीख लिया और गुना को अनुपात में बदलना भी आपने सीख लिया। तो अनुपात जो दिए रहेंगे, किसी भी तरीके से दिए रहें, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हर चीज़ को अनुपात में बदल पाया करेंगे। अब दोस्तों आता है दूसरा नंबर फ्रेमिंग का। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी अनुपात आता है हम करते क्या हैं, अगर सवाल में 1 अनुपात दिया रहता है, 1 अनुपात, जैसा कि हम पिछले कुछ सवालों को देख रहे थे, अगर सवाल में 1 अनुपात दिया रहता है तो हम उसकी यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं। यूनिट वैल्यू निकल आती है तो वो दोनों राशियां हमको मिल जाती हैं और सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब सवाल में 2 अनुपात दिए जाएं तो फिर हमको दोनों की यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों की यूनिट वैल्यू अलग अलग आएगी कि नहीं। और जब दोनों की यूनिट वैल्यू अलग अलग होगी तो उनमें संबंध ऐसा कुछ बना लें ताकि दोनों की यूनिट वैल्यू सेम हो जाए, तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है मैंने भाषा में जो चीज़ आपको बोली वो आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, मान के चलो
सवाल में एक जगह अनुपात दिया है 3:2, किसी किसी का मान के चलो राम और श्याम की आयु का वर्तमान अनुपात 3:2 है और कुछ साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता, राम बड़ा है तो राम यहाँ 6:5 हो जाता है, ये लो ऐसे लिख लो, ठीक है 6:5 हो जाता है। तो अब क्या है, ये एक अलग अनुपात है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप x के रूप में वैल्यू मानोगे तो राम की 3x माननी पड़ेगी और श्याम की 2x माननी पड़ेगी। और लेकिन यहाँ पर आप 6x और 5x नहीं मान सकते, यहाँ आपको बाई मानना पड़ेगा, 6 और 5, क्योंकि दोनों के ही जो अनुपातिक गुणांक होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि दोनों की ही यूनिट वैल्यू जो होंगी वो अलग अलग होंगी। तो हम क्या करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे। फ्रेमिंग क्या होती है, दो अनुपातों के बीच में ऐसे संबंध को ढूंढना जो दोनों में बराबर है, ठीक है, और फिर उसके माध्यम से दोनों अनुपातों को एक स्तर पे ले आना ताकि दोनों की यूनिट वैल्यू सेम हो जाए, तो उसको हम फ्रेमिंग कहते हैं। फ्रेमिंग अगर हो जाएगी तो अगर फ्रेम कर लेंगे तो फ्रेमिंग के बाद क्या होगा, दोनों ही अनुपातों की यूनिट वैल्यू एक ही हो जाएगी और फिर उस एक यूनिट वैल्यू को हम निकाल लिया करेंगे, सवाल सॉल्व। ठीक, अब देखो हम कैसे करेंगे, क्या होती है फ्रेमिंग। हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं सीधे। होता क्या है ना, मैं थ्योरी तरीके से आपको समझाता हूं तो आपको दिमाग में थोड़ा कम जाता है, तो क्वेश्चन ले लूंगा, उससे आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा जाएंगी, ठीक है। फिर मैं आपको धीमे धीमे जो 3 क्लास लूंगा ना, उनमें मैं आपको फ्रेमिंग का बेसिक बताता रहूँगा। अगर आपने अनुपात की फ्रेमिंग करना सीख ली, केवल आयु के सवालों में नहीं, पूरे अंकगणित में, चाहे प्रतिशत हो, चाहे आपका भिन्न हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर आपको फ्रेमिंग आती है आप पूरा अंकगणित कर दोगे, निपटा दोगे क्वांटा अपना। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, वर्तमान में पलनी और कार्ती की आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में। वर्तमान में किस किस की आयु का अनुपात, पी और कार्ती, पलनी और कार्ती, ठीक है। कितना है, 5:4, पी, ओके। कब का है ये, वर्तमान का है। अब क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि अतः 3 साल में उनकी आयु का अनुपात, अंत में मतलब बाद में 3 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। अंतः 3 साल में, अतः क्या है, आगे की 3 साल में ऐसा होगा, हो जाएगा लिखिए, यानी आगे की 3 साल में। वर्तमान में कार्तिक की आयु क्या है, 3 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान में हमको क्या है, कार्तिक की आयु निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, 2 अनुपात दिए गए हैं, ठीक है। ये 5:4 है, ये भी पालनी और कार्तिक की आयु का अनुपात है, ये भी पालनी और कार्तिक की आयु का अनुपात है। बस ये वर्तमान का है और ये आपका 3 साल बाद का है। तो यहाँ पर हमको क्या समझने की बात है, हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस अनुपात के लिए यूनिट वैल्यू अलग आएगी, इस अनुपात के लिए यूनिट वैल्यू अलग आएगी। हमको सवाल इन 2 अनुपातों से ही सॉल्व करना है। दोनों की यूनिट वैल्यू अगर हम सेम कर लें तो फिर ये अनुपातों के बीच में हम संबंध निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों में सेम कैसे कर पाएंगे, सेम इस तरीके से कर पाएंगे जब दोनों में कोई एक चीज कॉमन हो, कोई ऐसी चीज हो जो दोनों में एक बराबर हो। आप बताइए ऐसी क्या चीज होती है जो वर्तमान में भी अभी उतनी ही थी और 3 साल बाद भी उतनी होगी, 10 साल बाद भी उतनी होगी, ऐसी कौन सी चीज होती है। मैंने आपको बताया था कि आयु के सवालों में एक हीरो रहता है हमेशा, और वो हीरो होता है आयु के बीच का अंतर। ये हमेशा उतना ही रहता है। वर्तमान में पी और के की आयु के बीच में जो अंतर होगा, 3 साल बाद भी उनकी आयु के बीच में वही अंतर होगा। अभी यहाँ देखा जाए तो आयु के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट, और यहाँ देखा जाए आयु के बीच का अंतर 11 और 2 कितना है, 2 यूनिट। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज बराबर होंगी, ये 1 यूनिट इसका और इस अनुपात का 2 यूनिट, ये आपस में बराबर होंगे। रियली में ये बराबर होंगे, अभी दिख नहीं रहे हमको बराबर, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो क्यों ना हम अनुपात को कुछ इस तरीके से बदल लें कि ऊपर भी 2 आने लग जाए। अगर हम जो चीज बराबर है
उसको बराबर कर लिया जाए दोनों अनुपातों में, तो सारी चीजें आपकी सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और सवाल हमारा फ्रेम हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आई होगी आपको समझ में। अब हमारे साथ आगे की समस्या ये है कि ये जो 1 यूनिट अंतर है, इसको 2 यूनिट कैसे किया जाए। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, अगर अनुपात 5:4 है, मैं दोनों तरफ का डबल कर दूं, 10:8 लिख दूं, तो क्या ये कुछ अलग हो जाएगा? नहीं, यूनिट वैल्यू आधी आ जाएगी। अगर मैं इसको 15:12 लिख दूं तो ये कुछ अलग हो जाएगा? नहीं, 3 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, यहाँ 2 का गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही अनुपात है, ये इनकी एक ही वैल्यू है। तो मैं इस 5:4 में अगर यहाँ 1 यूनिट है, मुझे अंतर को डबल करना है। देखो यहाँ देखोगे अंतर कितना था, 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो रहा है कि नहीं, यानी मुझे अंतर 2 करना है, तो मैं दोनों तरफ 2 का गुणा कर लूँगा, दोनों तरफ 2 का गुणा कर लूँगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मेरा एक नया वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, अनुपात। 2 का गुणा कर लेंगे तो 10:8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 5:4 को भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है 5:4 से, बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब हमारा अनुपात 10:8 है, इसी से काम चलाएंगे। और 3 साल बाद कितना हो जाता है, 11:9। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि आयु के बीच का अंतर 2, यहाँ पर भी आयु के बीच का अंतर 2 यूनिट, यानी सवाल फ्रेम हो चुका है। यस, सवाल फ्रेम हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब देखो हमको बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। अब हमें पता है कि इन सब की यूनिट वैल्यू सेम है। अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि के की जो आयु है वो 8 यूनिट से 9 यूनिट हो गई। अब हम इनके बीच में ऐसा बोल सकते हैं, पहले नहीं बोल सकते थे कि के की आयु 4 से 9 हो गई, नहीं, क्योंकि दोनों फ्रेम नहीं थे सवाल। अब हम बोल सकते हैं कि 8 से 9 हो गई, यानी कि के की आयु में कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 यूनिट की। पी की आयु में भी देखो उतने साल में उतने की बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी 10 से लेके 11, यानी ये भी 1 यूनिट बढ़ा, यानी कि सवाल बिल्कुल सही फ्रेम हुआ है। ये चेक किया जाता है, दोनों तरफ बराबर है, यानी सवाल सही फ्रेम हुआ है। अब देखो इसकी आयु में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, कितने साल में हुई, 3 साल में हुई, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 3 साल आ गया। अब इस सवाल की विशेषता ये है कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर कोई बोल दे कि के की वर्तमान वैल्यू बताओ, तो वर्तमान 8 यूनिट, यानी 8 × 24 साल, वर्तमान में के 24 साल की है। कोई पूछे कि वर्तमान में पी कितने साल की है, तो वर्तमान में पी 10 यानी कि 30 साल की है, 1 यूनिट बराबर 10 साल। कोई पूछे कि वर्तमान में वो 3 साल बाद पी की आयु कितनी है, तो 11 यूनिट यानी 33। कोई पूछे 3 साल बाद के की आयु कितनी है, तो 9 × 27 यूनिट। कोई पूछे दोनों की आयु के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 यूनिट यानी कि 6 साल। मतलब इन पांचों चीजों में से कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत निकाल दोगे, आपको कोई दूसरी चीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये बहुत ही कारगर तरीका है और आप इस तरीके पे काम करिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यूनिट वैल्यू से हर सवाल सॉल्व नहीं होता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो यूनिट वैल्यू से सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आपका एक्स के तरीके से सॉल्व हो सकता है तो यूनिट से भी सॉल्व होगा, और आगे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और हम इसमें पारंगत भी होते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व सालू की आयु, 10 वर्ष पूर्व सालू की आयु और रेहान की आयु की आधी थी। मतलब 10 साल पहले की बात है, 10 वर्ष पूर्व कौन आधा था, सालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी, यानी रेहान दुगना था, सालू आधी थी। सालू को एस लिखो, रेहान को आर लिखो। रेहान दुगना था, सालू आधी थी, यानी 1:2 का इनके बीच में अनुपात था। बताओ, गुना जहां लिखा था मैंने उसको अनुपात में बदल दिया कि नहीं। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, 3:4 है। सालू की वर्तमान आयु वर्ष में आपको बतानी है। ये देखिए, ये जो डिफरेंस, ये पहले कितना 10 वर्ष पूर्व था ये, और ये वर्तमान का है, यानी 10 साल का डिफरेंस है इन दोनों ही अनुपातों में। अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या सवाल फ्रेम है, नहीं है तो उसको फ्रेम करेंगे। देखो अंतर पहले भी उतना ही होता, अंतर अभी भी उतना ही होगा आयु का। पहले कितना था, 1 यूनिट, और अभी भी 1 यूनिट। ओहो, ये सवाल तो फ्रेम है, ऑलरेडी फ्रेम है, ये सवाल फ्रेम है। अब हमको कुछ नहीं करना, दोनों अनुपात में हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि रेहान की आयु 2 से 4 हो गई, कितने सालों में, 10 सालों में। 10 सालों में कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। अब आपको निकालना क्या, बोलो क्या निकालना, हमको सालू की वर्तमान आयु निकालनी है। सालू, ये नहीं सालू,
तो 15 साल हो जाएगी सालू की वर्तमान आयु। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ग्रुप 1 पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्शन टेस्ट हुआ था, यानी कि अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा था। पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ओके, फादर एंड सन, ठीक है, 3 गुना बड़ा है, यानी 3:1 का रेशियो हो गया। 25 साल पहले पिता की आयु बेटी की आयु की 15 गुना थी। ये तो वर्तमान का हो गया, वर्तमान। 25 साल पूर्व, 25 वर्ष पूर्व क्या था, पिता की आयु बेटे की आयु की 15 गुनी थी, यानी पिता 15 के थे और बेटा 1 का था। अब बहुत सी बार बच्चों को ये लगेगा कि जो बेटा है सर वो दोनों परिस्थितियों में समान है। नहीं, ये 1 यूनिट की वैल्यू अलग होगी, इस 1 यूनिट की वैल्यू कुछ अलग होगी। ये वर्तमान की बात है, निश्चित तौर पे बेटा काफ़ी बड़ा हो गया होगा। ये 25 वर्ष पूर्व की बात है। हमको क्या देखना है, ये है कि जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो आयु का अंतर होगा, वो हमेशा बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर आयु का अंतर कितना दिख रहा है, 2 यूनिट, और यहाँ पर आयु का अंतर कितना दिख रहा है, 14 यूनिट। तो देखो हम ऊपर वाले अंतर को 14 यूनिट कैसे कर सकते हैं। ये 2 है, तो अगर हम 7 का गुणा कर देंगे दोनों ही परिस्थितियों में, यहाँ भी इस पूरे अनुपात में होगा, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो एक नया अनुपात मिलके आ जाएगा 21:7। फिर हम इस अनुपात को भूल जाएंगे। अब यही हमारे लिए मेन अनुपात है, 21:7, ठीक है। और ये आपके पिता की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष, 25 वर्ष पूर्व क्या होगा, 15:1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि इन 2 अनुपातों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 यूनिट का। और 6 यूनिट आपका कितने के बराबर है, 25 साल के बराबर है। 6 यूनिट कितने के बराबर है आपका, 25 साल के। तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। अब आपसे पूछा क्या गया है वो आप देखिए। अब आपसे पूछा क्या गया है, वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है। तो वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है, 21 यूनिट। 6 यूनिट बराबर आपका 25 साल है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 25/6। और 21 यूनिट आपको निकालना है, तो 21 यूनिट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट बराबर 21 गुणा 25/6। 3 से कटेगा ये 7 बार, ये 2 बार, 7 गुणा 25/2, यानी 7 गुणा 12.5, जो कि कितना हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। यानी कि जो 87 आंसर दिया है डी वाला, उसको आप राइट मान लीजिए। एग्जैक्ट उम्र इन लोगों ने यहाँ पर नहीं दी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका होगा। चलिए क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न, यदि 1 वर्ष पहले गौतम और सौरभ की आयु का अनुपात 6:7 था और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा, सौरभ की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान का अनुपात हमको दिया है, नहीं दिया है। सौरभ और गौतम और सौरभ, गौतम और सौरभ, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमको नहीं दिया है, लेकिन 1 साल पूर्व, 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया है, जो कि कितना है, 6:7। और 4 वर्ष पश्चात की आयु का अनुपात दिया है, 4 वर्ष वर्तमान से 4 वर्ष बाद का, वो कितना है आपका, 7:8, ठीक है। यानी कि आपका वर्तमान से 1 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना हो रहा है ये पूरे पीरियड में, जो 2 चीज़ों का अनुपात दिया है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 साल का। ये 5 साल के डिफरेंस में आपको ये अनुपात दिए गए हैं। अब देखते हैं सवाल फ्रेम है क्या। यहाँ पर अंतर कितना, 1 यूनिट, यहाँ पर भी 1 यूनिट, यानी सवाल ऑलरेडी फ्रेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको क्या करना है, यूनिट वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 से 8 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा कितने साल में, 5 साल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल हो गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है कि सौरभ की वर्तमान आयु क्या है। सौरभ ये रहे, सौरभ की 1 साल पूर्व की आयु निकाल लो, 7 गुणा 5 35, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 1 साल बाद की, यानी 36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, 36 वर्ष उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MPSI 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है,
वर्तमान में दो बहनों की आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान में दो बहनों की आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 1:3 था। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक, चलो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। दो बहनें 5 साल पहले 1:2, ठीक है। 5 वर्ष वर्तमान में कितना है? 5 साल पहले 1:3 था, वर्तमान में 1:2 है। 10 साल बाद का बताना है। चलो बताते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन दो की फ्रेमिंग कर ली जाए। यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस आपका 1 का है, तो ये 2 का डिफरेंस है, इसका भी 2 का डिफरेंस कर लेते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये 2:4 हो जाएगा। अब डिफरेंस भी सेम हो गया, फ्रेम भी हो गया सवाल। अब यहाँ से अगर आप निकाल लो कि 3 से 4 यानी कि 1 यूनिट बढ़ा, और 1 यूनिट बराबर कितना है? 5 साल। अब हमको क्या है? वर्तमान से 10 साल बाद का अनुपात बताना है। 10 वर्ष में कितने यूनिट हो जाएंगे? 2 यूनिट, तो दोनों में 2-2 यूनिट जोड़ दो। 2 में 2 यूनिट जोड़ेंगे 4, और 2 में 4 यूनिट, 4 में 2 यूनिट जोड़ेंगे तो 6, यानी 4:6, यानी 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। 2:3 दिया है, जी हाँ, डी ऑप्शन है। आप इस मेथड की ये विशेषता देखिए कि हमको अनुपात निकालना था तो हमने डायरेक्ट अनुपात ही निकाला, हमने किसी की एज नहीं निकाली। यानी कि कितना प्यारा तरीका है। अगर आप इस पे कमांड कर लेंगे तो आपको मैथ लगाने में, गणित सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। अब इसी का मैं उदाहरण देखो आपको अगले प्रश्न में देता हूँ, जो कि MPSI एग्जाम में ही पूछा गया है। देखिए सवाल आपके सामने है। वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है, ठीक। 4 साल पहले A की आयु और 4 साल बाद B की आयु, यानी कि अब देखो, अब पहले तो चलो एक ही समय की दोनों की आयुओं का अनुपात वाले सवाल चल रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं? A की जो आयु ना, वो 4 साल पहले की, 4 साल पहले की, ठीक है। मतलब A की आयु 4 साल आप पूर्व की ले लो, और B की आयु जो है ना, B की आयु अगर आप लोगे कब की? B की आयु 4 साल बाद की लोगे, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। A की आप 4 साल पहले की और B की आप 4 साल बाद की आयु अगर ले रहे हो तो इनके बीच तो इनकी अनुपात कितना हो जाता है? 1:1, यानी दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलो दोनों बराबर हो जाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? 4 साल बाद A की आयु और 4 साल पहले B की आयु का अनुपात क्या होगा? 4 साल बाद यानी कि A की आयु यानी A+4, और 4 साल बाद B की, और 4 साल पहले B की आयु का अनुपात। ये आपसे पूछा गया है, सॉरी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इसका सॉल्यूशन, जो कि आपका ये सॉल्यूशन है ट्रेडिशनल मेथड से। एक लंबा सॉल्यूशन हो जाता है, सवाल समझ में आए उसके बाद ही हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं आपको देखो यूनिट मेथड की विशेषता बताऊं और यूनिट मेथड का एक नमूना दिखाऊं आपको, कि आप इस सवाल को ना सेकंड में हल कर लेंगे। कैसे? दिया है वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 5:3 है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? A की 4 साल पहले की आयु, यानी कि A और B की आयु के बीच में कुछ डिफरेंस रहा होगा। पहले डिफरेंस दिख रहा था, ये देखो 2 यूनिट का डिफरेंस था, फिर कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि ये बराबर हो गए, ये जो आयु थी, ठीक है। अब A की 4 साल पहले की आयु और B की 4 साल बाद की आयु बराबर हो गई, ये दोनों ही बराबर हो गए। यानी कि अगर आप देखोगे ये जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितने के बराबर हो गया? इसमें 4 घटा, इसमें 4 जुड़ा, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो 8 के बराबर था। पहले 8 का ही अंतर था A और B की आयु में, लेकिन 4 के अंतर की पूर्ति इसने करी और 4 के अंतर की पूर्ति इसने करी, तो दोनों बराबर हो गए। ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इनको घटा के देख लो, B+4 - A-4, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा कि ये जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। A और B के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है? 8 साल आ जाएगा,
ठीक है, अगर आप यहाँ से भी निकाल के देख लोगे तो। अदरवाइज आपको वैसे ही दिमाग से ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों बराबर कर दिए आपने। इसकी एज में 4 साल घटा दिया, इसकी एज में 4 साल जोड़ दिया, तो दोनों बराबर हो गए। यानी कि 4 का फासला यहाँ से लिया और 4 का फासला यहाँ से लिया, यानी कि इन दोनों के फासले को बांटने के लिए 4 कदम इसने बढ़े, 4 कदम इसने बढ़े, यानी कि 8 साल का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। और ये डिफरेंस जो 8 साल का था ये कितना है, यहाँ पे 5 में से 3 घटाओगे यानी 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट बराबर कितना है 8 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो ए आपका कितने का हो जाएगा 20 वर्ष का, बी आपका कितने का हो जाएगा 12 वर्ष का। अब आपको क्या निकालना है, ए में 4 जोड़ना है यानी 24 और बी में 4 घटाना है यानी 8, यानी 24:8 आपको निकालना था। ये आपका 3:1 हो जाएगा, काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:1। अब ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है, अगर आपको यूनिटरी मेथड बनता है और आपका दिमाग सही चलता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये जो डिफरेंस है वो 8 साल का है, और उससे आप यूनिट वैल्यू निकाल लोगे और सवाल को सॉल्व कर जाओगे। तो इतने ही प्रश्न मैंने आज लिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें। अगर आपको किसी सवाल में डाउट भी आता है तो भी आप हमें बताया करें, ताकि हम अगली क्लास में उसको सॉल्यूशन कर देंगे। हालांकि अभी तक जितनी भी 8 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी तक आप में से किसी का भी कोई डाउट आया नहीं है अभी तक। हालांकि इतने कठिन थे भी नहीं सवाल। अब धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, धीमे धीमे आपकी भी गणित की समझ बढ़ेगी और हम एक नए मुकाम पे पहुँचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।